हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड फिजियोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली जो ब्लड फिजियोलॉजी है काफ़ी वास्ट यूनिट है और इस यूनिट के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ब्लड फिजियोलॉजी का वो है ब्लड। तो आज से हम लोग ब्लड को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ब्लड। तो बेसिकली ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? Those tissues which connects or bind different tissues or organs of our body are called as connective tissue। हमारी बॉडी के वो टिश्यूज जो हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करते हैं या बाइंड करते हैं, उन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हमारी बॉडी के टिश्यूज को या ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसीलिए ब्लड को क्या कहा गया है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स, टेंडन्स भी क्या है? टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स भी क्या है? लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कनेक्टिव टिश्यू के। सेकेंड बात डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज बेसिकली कंसीडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं एंड ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं? चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको लाइफ प्रोसेस करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन करना पड़ता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज के ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी के सेल्स एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे सेल्स को या टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। ऑक्सीजन एंटर्स इन आवर लंग्स। तो ब्लड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है। ब्लड इस ऑक्सीजन को जो लंग्स के अंदर एंटर की है उसको कैरी करता है और इसको टिश्यूज तक लेकर जाता है। ताकि जो हमारे टिश्यूज या सेल हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकें, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकें और एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं या हमारी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हो सके। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके बाद सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के सेल्स के लिए काफी टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी से रिमूव आउट करना जरूरी है। तो ब्लड क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और लंग्स तक लेके जाता है ताकि लंग्स इसको एक्सहेलेशन के दौरान बॉडी से बाहर निकाल सके। दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई ब्लड इज कंसीडर्ड एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ।
क्योंकि हमारी बॉडी के टिश्यूज और सेल को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, तो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, फूड का डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फूड का ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट्स मीन डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेकडाउन होता है। फिर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी से या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम से कैरी करता है और उनको टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है। ताकि हमारी बॉडी या फिर हमारे सेल्स की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। सेकेंड थिंग, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। तो उन हार्मोन्स को एंडोक्राइन सिस्टम से ब्लड क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स को कैरी करता है और उनको टिश्यूज तक लेकर आता है ताकि हमारे टिश्यूज ग्रोथ कर सके। दैट्स व्हाई ब्लड इज कंसीडर एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई ब्लड इज कंसीडर्ड एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अपने फ्यूचर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ब्लड के अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स उन पैथोजेंस के साथ फाइट करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट ना हो। ये क्या करते हैं, दे फाइट्स विद द pathogens in order to prevent organisms against the disease, सेकेंड थिंग, हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस वेस्ट को ब्लड क्या करता है, उन सेल से कैरी करता है और उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, दिस इज टिश्यू या फिर सेल्स बोल सकते हैं हम लोग। इस वेस्ट को जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद प्रोड्यूस हुआ है,
ब्लड कैरी करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेकर जाता है, ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वेस्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके। जैसे कि किडनीज तक लेके जाएगा, किडनी क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और किडनी के थ्रू इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। That's why blood is considered as fluid of health। हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लड इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ एंड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।